तो हेलो गाइस, आज हम अपनी अगली जो उस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद 5.1 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी 5.1 एक्सरसाइज है। चाहे आप आईसीएसई में हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे पंजाब बोर्ड में हो या कोई भी स्टेट बोर्ड में हो, तो भी आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस ज़्यादातर सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। क्वेश्चन शायद अलग भी हो सकता है, क्या पता ये क्वेश्चन सेम आपकी बुक में अवेलेबल भी हो, पर कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा जो पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चंस क्या ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज में, कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट इज़ एपी और नॉट। ठीक है, इज़ इट एपी और नॉट, मतलब कि हमें एक कोई सीक्वेंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या एपी है कि नहीं बताओ, ये एपी है कि नहीं बताओ, ये एपी है कि नहीं बताओ, ये एपी है कि नहीं बताओ। देखो मेरे पास, मैंने ये क्वेश्चंस अपने 2 बुक्स हैं मेरे पास, मैंने वहाँ से उठाए हैं। 2-3 बुक्स हैं। ठीक है, जैसे एक आईसीएसई की बुक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज ये 10A है चैप्टर इसका। इसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज यही है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि इनमें से बताना कौन एपी है कौन नहीं है। ठीक है, यही है बस। सेम आगे जो क्वेश्चन हैं वो भी कुछ वैसे ही हैं कि फर्स्ट टर्म बतानी, कॉमन डिफरेंस बताना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि कैसे हम बता सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस, ये हम सब उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं अभी, और ये तो हमें पता ही, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में जो हमारे इस चैप्टर की थी उसमें ये सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालनी है। तो ये 4th क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है, सेकंड पहले ही हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, और अगर मैं 5.1 की बात करूं हमारे सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक पूरी लिस्ट दिया, आप बताओ कि क्या ये एपी है क्या नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ी देर रुक के करवा दूँगा। अभी जो मेन जिसमें ज़्यादा दिक्कत आती है वो हम करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया, मैं मान रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि ये एपी है कि नहीं है बताओ। ठीक है, और फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी साथ में मिक्स कर दिया, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे आज कॉन्सेंट्रेट करूँगा। जो बाकी 5.1 की बात रहेगी ये मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली ही बता देता हूँ कि ये एपी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले हम जो थोड़ा सा जो लिखने वाला काम है वो हम कर लेते हैं फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो पहले अगर हम स्टार्ट करें, मैंने एक क्वेश्चन दिया ये 2, 5/2, 3 एंड 7/2। मुझे देखना है कि ये एपी है कि ये एपी नहीं है। तो मैं कैसे देखूँगा कि ये एपी होगा? हमने पहले सारी टर्म्स लिख लेनी है, A1, A2, A3 एंड A4 लिख लिया। अब लिखने के बाद डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कैसे होता है मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, तीनों के डिफरेंस निकाल लेंगे। अब 5/2 था और -2 था। अब इसको बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ना 5 - 2 3 लिख देते हैं, 3/2 करके आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने के भी 2 तरीके, मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ जिसमें से आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 1s are 2, ये वाला नीचे वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 1s are 5, 2 2s are 4, तो 5 - 4 क्या आ गया 1, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे करो। A3 हमारा 3 है, A2 हमारा 5/2, इसको भी करो, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 1s are 5, 6 - 5 1/2, 1/2। अब ये भी 1/2, ये भी 1/2, लास्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। A4 7/, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया शायद गलती से, 2 था, हाँ यहाँ पे 7/2 था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे गलती लिखा था। A4 क्या है 7/2, ये है 3, इनको दोबारा नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानो, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 7 - 6 1/2। तो सिंस ऑल डी आर सेम, सारे के सारे डी सेम है, तो ये हमारा एपी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी हम अगर उठाएं तो उसमें सारे रेशो में, इसका डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को नहीं समझ लगता कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, अब पहले तो नीचे वाली टर्म देखो, नीचे वाली टर्म जब सेम ही हो तब हमें वो एलसीएम वगैरह वाले करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब A2 क्या था 5/3, A1 क्या था 1/3, नीचे वाली टर्म सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 वैसे ही लिखेंगे। मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या स्टेप हुआ, 3 वैसे ही लिखेंगे, 5 - 1 इकट्ठे हो जाता है, 5 - 1 4 कर सकते हैं, 4/3। ये तब कर सकते हैं जब नीचे वाली टर्म सेम हो, जब नहीं सेम है तब मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा।
ठीक है। सेम इधर भी 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 गए 4/3 बन जाता है, 13 में से 9 गए 4/3 बन जाता है। तो ये इन सब के भी डी सेम आए तो ये भी एक AP ही है, AP को ही दर्शा रहा है। तो हमारी ये भी एक टर्म जो बनी है वो AP की टर्म बनी है। नेक्स्ट A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस √3, 3 प्लस √2 सॉरी, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2, A4 3 प्लस 3 √2। अब इसको कैसे करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अंडर रूट को देखे, अंडर रूट ना होगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग में प्रेशर बन जाता है, इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, A2 3 प्लस √2 था, लिख लिया। A1 क्या है 3, जो नॉर्मल नंबर है उसको पहले देख लो, नॉर्मल कौन है, ये 3 है, ये 3 है, 3 माइनस 3 0, बचा क्या √2, डिफरेंस आ गया। सेकंड का देखते हैं, A3 माइनस A2 था, A3 क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2, तो माइनस बाहर रखना है, ब्रैकेट में इसको रखना है 3 प्लस √2 को। अब जब माइनस खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस -3 बन जाएगा और ये माइनस √2 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 3 0, 2 √2 माइनस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन लग रही है, सेम क्या है, √2 इसके पास भी, √2 इसके पास भी है, √2 को बाहर निकालो, इसके पास क्या बचा 2, इसके पास माइनस और इसके पास 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2 आ गया हमारा डिफरेंस। ये भी √2 है और ये भी √2 है। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, मतलब कि सेम नहीं है, चलो छोड़ो, ये डिफरेंस, ये AP नहीं है, बल्कि ये AP है, आपको मैंने दिखाया कैसे। अब A4 माइनस A3 सेम, 3 प्लस 3 √2 हमारी A4 है, 3 प्लस 3 √2 और माइनस A3 ये है 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट खोली, -3 हो जाएगा और -2 √2 हो जाएगा। अब 3 माइनस 3 0, 3 √2 माइनस 2 √2, इसमें से भी देख लो √2 कॉमन है, बाहर निकालो, 3 माइनस 2 बच जाएगा, 3 माइनस 2 1 होता है, √2 × 1 √2, सारे √2 आगे AP है। अब इसमें से इसी क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस हैं, इनको AP की प्रूफ करने के बाद कह देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दो। कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लो ऐसे, D इज इक्वल टू A5 माइनस A4, D कितना है हमें पता है √2 है, A5 पता नहीं, A4 क्या था ये लिखा है 3 प्लस √2, ये माइनस का था तो ऐसे लिखो √2, A5 ये -3 माइनस √2, ये दोनों को उधर भेज दो तो क्या बनेगा, -3 उधर जाके +3, √2 जाके वहाँ पे A4, आई गेस मैंने A4 की वैल्यू गलत लिखी, A4 यहाँ पे 3 √2 था तो यहाँ पे 3 भी आना था और यहाँ पे मैंने दोबारा 3 डाल देता हूँ, ये -3 √2 उधर गया, +3 √2, ये √2 तो वहीं पे है और A5 की वैल्यू आ जाएगी। अब √2 इनमें कॉमन है, निकालो कॉमन, √2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 1, 3 प्लस 1 4, तो इसका आंसर बन जाएगा ये। अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालने को बोला है तो A5 ऐसे निकल सकता है, ऐसे ही A6 निकालो, ऐसे ही A7 निकालो, A8 तक भी निकाल सकते हो अगर आपको 4 टर्म्स निकालने को कहो तो यही तरीका है, ऐसे ही करने हैं, सिंपल से सम है। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं हम, इसको भी दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। D इज इक्वल्स टू A5 माइनस A4, D हमारा आया 4/3, A5 हमें निकालना है, A4 कितना है 13/3, ठीक है, 13/3 उधर चला जाएगा, 4/3 ये मैं आगे वाला स्टेप है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है, 4/5 नहीं 4/3 है, ये 13/3 उधर गया तो प्लस 13/3 इज इक्वल्स टू A5, 15 नीचे वाली सेम है 3 15 प्लस 4 कर दो 19/3 आपका आ जाएगा A5। लो जी ये भी निकल गया, कुछ मुश्किल नहीं है। सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 13/3 था ना, 13 है, 13 प्लस 4 17 बन जाएगा, 17/3 मैंने 15 समझ लिया, मेरी राइटिंग से ज़्यादा इस समय क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा है तो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं हो पा रही है, लेकिन आप समझ सकते हो इसमें क्या हो रहा है। हर एक चीज़ में हम डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल लिया हमें पता चल गया कि AP है, अगली वाली टर्म्स ऐसे निकाल लो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन लगे बुक में से देख के कि नहीं समझ आ रहा, पूछ सकते हो। अब ये देखो सिंपल सा, ये तो नॉर्मल नंबर्स ही हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, 117 115 113 111 दिए हुए हैं हमें, 117 115 113 एंड 111 दिए हुए हैं। A2 माइनस A1 दोनों को माइनस किया, 115 में से 117 के। अब यहाँ पे याद रखो, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे +2 लिख देते हैं। +2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये टर्म माइनस भी हो सकती है। हमें पहले इन दोनों में से देखना बड़ा कौन है, 117 बड़ा है कि 115 बड़ा है, 117 बड़ा है जी, 117 के आगे क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। अगर गलती से ये भी माइनस का होता तो 2 माइनस होने की वजह से
होता क्या है प्लस, पर निशान वही आता है जो बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म 117 के बाद ये माइनस है तो माइनस में आंसर आता है, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये तो ऐसे लिखेंगे। अब -2, यहाँ पे भी 115 और 113 थे, 115 बड़ा है उसके आगे माइनस हो गया तो -2, 113 बड़ा है 111 छोटा है तो उसके आगे माइनस, तो ये, तो इस तरह हमने -2 निकाले। ये भी सारे AP ही हैं। अगली टर्म्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो मैं बिना डिफरेंस के भी निकाल दूँ, हमें देख के पता चल रहा है। ये 109 हो जाएगी और 107, 105, दो निकालिए, चलो यही बहुत ही आसान है। आगे अब ये क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, मैंने आपको वैसे बुक में से दिखाई दिया, मैंने अपने नोट्स में भी लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। ये पूछ लेते हैं कि इन नीचे वालों में से कौन कौन AP है वो बताओ, या सीधा ही पूछ लेंगे इज इट एन AP और नॉट, और फिर कह देंगे अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, सब बता दिया। या सीधा ही बोलेंगे कॉमन डिफरेंस निकालो, इनमें से ये AP दे दिया, कॉमन डिफरेंस निकालो, वो भी हमने निकाल के देख लिया। फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म तो पता ही है, जो फर्स्ट टर्म दी होगी वो A1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ से क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कौन AP है कौन नहीं है देख लो। अगर कोई AP निकल रहा है और निकलने के बाद तो उसको हमें दिखाओ कि AP है, तो 3 टर्म्स बता दो, 1 2 3, ठीक है। अगर नहीं निकल रहा AP तो सीधा कह दो इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। कुछ और एग्जांपल करा देता हूँ जो शायद बच्चों को मुश्किल लगी, NCERT में से मैंने देखा ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा है तो वैसे ईजी है, फिर भी बता देता हूँ। पहले A1 क्या दिया, √2, A2 √8, √18, √32। बच्चा देख के पागल कि अंडर कहाँ से आ गया, अंडर तो सॉल्व करना ही नहीं आता हमें, कैसे करेंगे। देखो 2 को तो √2 ही रहने दो, वो आगे सॉल्व में, क्योंकि मैं 2 के अगर फैक्टर बनाऊंगा 2 1 2 ही निकल रहा है तो उसको तो वैसे ही रहना पड़ेगा। 8 के फैक्टर निकालो, मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पे, 2 4 बना, 2 2 बना, 2 1। अब अंडर में क्या होता है, हमने जोड़ियाँ बनानी होती है, ये दोनों सेम है, इनकी जोड़ी बन गई, जिसकी जोड़ी बन गई वो निकल गया बाहर, ठीक है। तो वो निकल जाता है उस अंडर के श्राप से बाहर। अंडर के श्राप से बाहर जाने का मतलब क्या है, जब मैं इधर भी एक बार कर देता हूँ, 8 का 2 2, ये जोड़ी बन गई, अंडर के श्राप से बाहर निकल गया, तो अंडर के श्राप से बाहर ये 2 बाहर निकल गया। कौन बच गया, जो अकेला था वो अंडर के अंदर ही रह गया। अब इनमें भी अंडर टू कॉमन है, निकालो बाहर एक अंडर को, बचा क्या 2 - 1 अंडर डिफरेंस आ गया। अब 18 था थर्ड टर्म, 8 का तो पता है हमने 2 √2 है, 18 का क्या होगा, फैक्टर बनाओ, 2 9 3 3 कुछ भी नहीं, जो जिसकी जोड़ी बनी उसको बाहर निकालो, 3 बाहर निकल गया, अंडर अंदर 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 1 होता है, अंडर टू वही आ गया। कॉमन निकाला अंडर को, 3 - 2 किया, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है। A4 √32 है, बनाओ फैक्टर, कोई मुश्किल फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स तो हम कर ही रहे हैं कितने सालों से। इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, ये एक 2 बच गया, जो जोड़ी बनी थी इसका भी 2 था, इसका भी 2 था, 2 × 2 4, यहाँ बाहर 4 आया, एक √2, एक 2 बच गया तो वो अंडर अंदर, इसकी 18 की वैल्यू 3 √2 थी। अब इन दोनों में अंडर टू कॉमन है बाहर, 4 - 3 1 आ गया, अंडर × 1 अंडर AP है यार, पता चल गया, देख के पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सब में अंडर कॉमन है। अब अगला बहुत ही स्क्वायर वाली टर्म आ गई, लो ये भी डिफिकल्ट लगेगा, स्क्वायर कैसे आ सकता है, स्क्वायर तो हमें आता ही नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, A2 हमारा 9 है, 5 का स्क्वायर 25, A3 25 है, 7 का स्क्वायर 49, A4 49 है। निकालो डिफरेंस, A2 - A1, 9 - 1 8 है, A3 - A2 25 - 9 16। देखो ये सेम ही नहीं आ रहे, डिफरेंस ही नहीं सेम है, तो हम कैसे कह रहे हैं ये AP है, तो ये AP नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। डिफरेंस ही सेम नहीं आया, पहले ही डिफरेंस नहीं आया, मैंने फिर भी अगला भी करके देखा है कि शायद आ जाए, पर अगर एक डिफरेंस आपको पता चल जाए, इसका 8 है, इसका कुछ और आ रहा होता, सीधे ही ख़त्म करो, कह दो कि इट इज़ नॉट एन AP। चेक करने के लिए एक और ज़रूर कर दो, ताकि आपको भी विश्वास रहे कि हाँ भी पता चले ये वाला फिर 8 आ जाए, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि आप तक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, लेकिन इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 3A कहाँ से आ गया भाई, हमें तो नंबर से करना सिखाया है, ये तो A आ गया, ये तो X आ गया, ये तो Z आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले A1 क्या है A, A2 क्या है 2A, A3 क्या है 3A, A4 क्या है 4A, लिख लिया। A2 - A1 करना है, 2A - A, दोनों में A कॉमन है, मैंने वही, इससे आसान मेरे को नहीं लगता कोई बता सकता। A बाहर निकाला, यहाँ 2 बचा, यहाँ -1, 2 - 1 1, A आ गया यार, और क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे। इसमें भी सेम 3A - 2A, A कॉमन निकाला, 3 - 2A, ये भी A आ गया, इसको भी A आ गया, AP है भाई। अगली टर्म्स निकालनी है, अगली टर्म्स तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मुँह जुबानी पता चल रही है, 5A है, 6A है, 7A है, ये टर्म बन जाएगी। प्रैक्टिस के लिए ये 3 सम दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चों करके आओ इसको, सम्स को
ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये सम्स हैं, ये कर लो प्लीज़। ठीक है, इनमें बताओ कौन एपी है कौन नहीं है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो शायद सारे एपी नहीं है। ठीक है, करके ज़रूर देखो, अगर एपी है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। ठीक है, ये तीनों मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम वीडियो देख पा रहे हो। ठीक है, मेरे को लगता नहीं कोई देख रहा अभी, पर शायद देख सको तो। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी के मायने बताने थे, 2 मिनट रुके अभी बताता हूँ। तो आ गए हैं हम आपको ये 4 क्वेश्चंस करवाने। ये भी एक क्वेश्चन बड़ा है, ये भी एक करवा देता हूँ ऐसे ही ऊपर ऊपर से, पता है आपको वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला तो ये क्वेश्चन दिया, टैक्सी फेयर जो है हर 1 किलोमीटर के बाद 15 रुपये। पहले बार हमने जब चढ़े 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये था, मतलब पहली बार जो हमने पैसे दिए 1 किलोमीटर के लिए वो 15 है। ठीक है, 8 रुपये हर किलोमीटर के साथ बढ़ रहा है, मतलब कि इसमें से अगर मैं 8 प्लस कर दूँ तो मेरे 2 किलोमीटर का पैसा निकल आएगा। उसमें 8 पर A3 मतलब कि 3 किलोमीटर का पैसा निकल आएगा। ऐसे मेरे पैसे निकलते रहेंगे अगर मैं 8 प्लस करता हूँ। तो बिल्कुल ये AP है। अरे 8 का डिफरेंस उन्होंने खुद बता दिया, 8 का डिफरेंस है तो AP है ये। हाँ भी AP है, बिल्कुल AP है। ठीक है, और अगर AP है तो उन्होंने क्या नंबर बता दो। अब 15 में से 8 प्लस कर दो यार, कितना है, 23 आ गए। 23 में से आप 8 प्लस कर दो, कितने बन जाएंगे, 8 3 8 31 बन गए, A3 31। ऐसे ऐसे करिए, चलो बस सिंपल है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। देखो अब ये ना बातें थोड़ी सी समझने वाली हैं, मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर प्लस हो रही है या माइनस हो रही है वो AP में आ सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/4 ये डिवाइड में जाके माइनस हो रही है। कोई भी चीज़ डिवाइड में जाके माइनस हो रही है तो वो कभी भी सेम आंसर नहीं दे सकती। वो हमें क्या कहते हैं, हमेशा कुछ ऐसा आंसर देगी जो कि कहते हैं GP की फॉर्म में होगा। आपको AP GP में अभी फ़र्क नहीं पता मैं, लेकिन ICSE वालों को पता होगा क्योंकि उनका सिलेबस में वो GP वाला भी है। उसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लिख लूँ 2 के बाद लिख दूँ 4 के बाद लिख दूँ 8 के बाद लिख दूँ 16। अब इनमें से देखो, इनको माइनस किया, 4 - 2 आ गया, 8 - 4 आ गया, 16 - 8 आ गया। डिफरेंस सेम नहीं है, पर ये सारे क्या हैं, ये इसको हम GP कहते हैं। इसमें इनकी रेशो सेम है। रेशो मतलब 4/2, 4/2 करोगे 2 आ गया, 8/4 करोगे 2 आ गया, 16/8 करोगे 2 आ गया। तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये GP में फॉल कर रहा है। इसको अगर हम लिखने पर चलेंगे ना, पहली टर्म हमारी बनेगी कि हमारा वॉल्यूम V था, उन्होंने कहा पहले वॉल्यूम V है, फिर हमने 1/4 एयर रिमूव कर दी, तो कितनी एयर बचेगी वो बताओ। अगर 1/4 रिमूव कर दी तो बच जाएगी 3/4 बच जाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इसमें से भी 1/4 रिमूव कर दी। अब 3/4 पहले बची थी, उसके भी 3/4 कर दो तो 3/4 का स्क्वायर V हो जाएगा सेकंड टर्म। ऐसे ऐसे करके चल रही है ये। ठीक है, कि 3/4 की भी 3/4 होगी। तो ये पावर्स चेंज हो रही हैं। जब पावर चेंज होने लग जाए, मल्टीप्लिकेशन चेंज होने लगे, डिवाइडिंग चेंज होने लग जाए, तो वो GP होता है, ना कि AP। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है हम गड्ढा खोद रहे हैं, पहले में 1 किलोमीटर को या 1 मीटर को या कितना भी, उसको 150 लगा, मीटर लिखा है। ठीक है, मीटर, और आगे वाले मीटर को करने के लिए हर 1 मीटर पे 50 लग रहा है। ठीक है, पहले में 150 लगा, खुद ही बता दिया, बहुत ही अच्छे लोग हैं। फिर हर किलोमीटर में 50 लग रहा है, 50 करी जो 200, 150, 200, 250, ये चीज़ें हैं। फिर उन्होंने कहा अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी याद है। क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100, और यहाँ T, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। एन क्या है यार, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल इन्होंने 10,000 बता दिया, इसकी जगह 10,000 लिख दो। 1 रेट कितना बताया, 8%, 8 लिख दो रेट की जगह, 8/100। टाइम उन्होंने कहा 1 साल में, पहले साल इतना रहेगा, दूसरे साल इसकी पावर 2 हो जाएगी, तीसरे साल इसकी पावर 3 हो जाएगी। पावर चेंज होगी, हमें दिख के पता चल रहा है पावर चेंज हो चुकी है इसमें। अगर पावर चेंज हो रही है मेरे बच्चों, तो मैंने पहले ही बता दिया पावर चेंज में क्या है, वो GP है, ना कि AP है, समझ रहे हो। तो ये एक GP वाले फॉर्मूले में है, तो ये GP होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा सब चीज़ें, ये ज़्यादा आप टेंशन इसमें मत लो। ठीक है, और चलो फिर आगे करते हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन था, ये भी मैं बता दूं, जो ये मैंने ये वाले क्वेश्चन थे ना, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान। इसमें लिख देता हूँ अभी। ठीक है, आपके सामने इधर भी है, ये वाले भी कर दूँ। चलो मैं आपको यहाँ पे दिए हैं 5,
और यहाँ पे दिए हैं 3, तो 5 + 3 होते हैं 8। 8 में से कोई 4 कर देता हूँ मैं, इनी बीनी बाइनी बो करके 8 कर दूँगा। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ए की वैल्यू दी है 15। अब ए की वैल्यू इन्होंने 15 दी है, फिर दिया है डी = 10। ठीक है, डिफरेंस दे दिया 10 का, बहुत ही बढ़िया। कहा क्या है, 4 टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस और ए दिया हुआ है, सॉरी, पहली 4 टर्म्स निकालनी है। हमें पता है A1 तो यही है, डी का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, A2 - A1। डी क्या दिया है, 10 दिया है। A2 क्या है पता नहीं जी। A1 क्या है, 15। 15 उधर गया तो बन जाएगा प्लस का 10 + 15 A2। 15 + 10 25। A2 की वैल्यू आ गई। मुश्किल है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते भाई। ये क्वेश्चन डाल दो बोर्ड में, सारे बच्चे टॉप करेंगे। 10। A3 पता नहीं। A2 25। 25 को उधर भेजा, 10 + 25 आ गया A3। 25 में से 10 गए, 35 आ गया हमारा भी A3। अब तो अगले वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं है। 15 25 35 अगला 45 आएगा, पता है हमें, निकालने को फॉर्मेलिटी कर देना। अब इसको क्वेश्चंस को कराने की ज़रूरत है, बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है मेरे को कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को, मैंने बोल ज़रूर दिया 4 कराने हैं, लेकिन मैं नहीं करवा सकता यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है ही नहीं। मैंने गलती से मुश्किल बोल दिया, सॉरी, बट ये तो बहुत ही आसान है। इसमें से क्या कराऊँ, देख लो, ये क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। चलो मैं ये करा सकता हूँ, ये मेरे को लग रहे हैं 2 जो शायद बच्चे अटके, 4 और 5, ये भी करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अटकना नहीं है किसी भी। आप करो, प्रैक्टिस करो, NCERT में करो। आपको मैं प्रीवियस ईयर भी करवा दूँगा, टेंशन मत लीजिए। अरे मेरे कैमरे को क्या गया, हाँ आ गया। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे साथ बने रहो बच्चों, ठीक है ना, भरोसा रखो थोड़ा। ये A है, D है, A1 और D का फॉर्मूला लगाओ सीधा, इतना भी नहीं। D की वैल्यू 1/2 है। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। D क्या है, 1/2। A2 हमें निकालना है, A1 क्या है, A1 - 1 है, ये याद रखो। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस आया, और A1 में एक और माइनस है। ठीक है, 1/2। A2 ऐसे ही रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1। ये +1 को इधर भेजो, -1 बन जाएगा। ठीक है, इधर इसको सॉल्व किया, 1 - 2/2, ये बन गया -1/2 A2। देख लो, कोई मुश्किल आई। A3 - A2, डिफरेंस क्या है, 1/2। A3 पता नहीं, A2 हमने अभी निकाला -1/2, तो यहाँ -1/2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1/2। A3 ये भी 1/2, भेजो इधर, 1/2 इधर आ गया, एक 1/2 प्लस का, एक 1/2 माइनस का। लो जी, दोनों सेम ही हैं, 0 आंसर। A3 0 आ गया। ठीक है, A4 भी निकाल देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी बहुत ज़्यादा, मेरे को पता चल रहा है ये थोड़ा है अटकपटा सा क्वेश्चन है। A4 - A3, डिफरेंस क्या है, 1/2। A4 क्या है पता नहीं, A3 क्या है, 0। A4 आ गया 1/2। लो जी, ओके, 3 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया। ये तो मुश्किल ही नहीं आई। लगा आपको कहीं, कुछ ना लगाओ बताओ। ये -2 होंगे, प्लस बन जाएगा। एक चीज़ ये देखने वाली है, और कुछ नहीं इसमें देखने वाला। अगली चीज़, अगला लास्ट रह गया जो, इसका प्रैक्टिस यही है, NCERT के क्वेश्चन ये आपको दिखाई रहा हूँ। ये करो, ये कर लो, ये कर लो, ये बाकी सारे ये वाले सारे करो। ये NCERT है, रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो स्क्रीनशॉट, करते रहो। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था 1.25, और ये माइनस का, ठीक है, और D है हमारा माइनस, अरे कहाँ बना रहा हूँ मैं, D = -0.25। बताओ, D = A2 - A1। D की वैल्यू -0.25, A2 पता नहीं जी, A1 माइनस और -1.25, माइनस माइनस प्लस 1.25 बन गया। A2 वहीं पे -0.25 प्लस 1.25 उधर गया, -1.25 -0.25 = A2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दोनों माइनस है, होगा प्लस। ठीक है, बड़ा कौन है, -1.25, तो माइनस का निशान आएगा, ये भी पता है, कर दो प्लस। प्लस कैसे करेंगे, 1.25, 0.25, 5 + 5 10, 2 + 2 4 + 1 5। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट इधर ही 1.50 आ गया, यानी 1.50 नहीं बोलते वैसे इसको, 1.50। मैथ्स का कुछ रूल है, ऐसे ही हम करना पड़ेगा, हमको भी 1.50 बोलेंगे, तो -1.50 आ गया हमारा A2, आ गई A2 की वैल्यू। A3 A4 भी निकाल लो ऐसे ही यार, कोई मुश्किल नहीं है। A3 - A2 ये भी करके दूँ,
चलो एक निकाल रहा हूँ, इसके आगे मैंने A4 अपने आप निकालना होमवर्क में। A3 A2 हमारा क्या है, माइनस माइनस 1.50, माइनस माइनस प्लस बन जाता उधर जाके, फिर से होना वैसे माइनस ये इसने लो ये, फिर A3 इज इक्वल्स टू, मेरा हाथ दुखने लग गया इससे पकड़ते पकड़ते फ़ोन को। अरे 1.50 इधर गया, माइनस 1.50 सॉरी, और ये माइनस, ये पॉइंट है भाई, गंदी राइटिंग समझ के ऐसे मत करने लग जाना सर, बड़ा गंदा लिख रहे, समझ नहीं आ रहा, बोल भी रहा हूँ सुनो भी, ठीक है। माइनस 1.50 माइनस 0.25 करो इसको, 1.50 0.25, दोनों माइनस के हैं तो होगा प्लस, लेकिन निशान हमेशा माइनस का। 5 प्लस 2 7 1.75 माइनस 1.75। A4 अपने आप निकालना, अब मैंने निकाला। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, आपकी बार 5.1 या 10A ख़त्म हो जाती है, AP आपका ख़त्म हो जाता है फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दिए, कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए, जैसे इसमें से ये क्वेश्चंस हैं, बहुत से हैं, मैंने अपनी तरफ से तो करवाने की कोशिश की है काफ़ी, जो ना समझ लगे कमेंट में डाल दो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो मेरे को नहीं पता, पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं फिर, बाय बाय।